एक नहीं, दो नहीं, ये पूरे 4 शैम्पू बॉटल को करने वाली हूँ मैं ट्रांसफ़ॉर्म। तो अपनी सीट बेल्ट आप बाँध लीजिए क्योंकि आप एन्जॉय करेंगे इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक। A very warm welcome to you all in today's craft journey where imaginations come alive। ये सारे 1 लीटर के शैम्पू बॉटल्स हैं। तो सबसे पहले मैं इन बॉटल के स्टिकर्स को निकाल दूंगी। इस बॉटल को मैंने क्लीन कर लिया है एंड अब इसके अटैचमेंट को निकाल कर इसे मैं कट करूंगी। तो सबसे पहले हमें मार्क लगाना है कि हमें किस तरह इसे कट करना है। अब क्योंकि ये 1 लीटर की बॉटल है जो कि थोड़ी लार्ज है हमारे DIY के लिए, तो हमें इसे इस तरह से कट करना होगा। एंड अब मैं इसके मिडिल पार्ट को रिमूव कर दूंगी एंड इन दोनों को आपस में पेस्ट कर दूंगी। नाउ वी विल नीड एयर ड्राई क्ले। यहाँ मैंने मोल्डेड क्ले यूज़ किया है, आप इसकी जगह होममेड क्ले या कोल्ड पोर्सिलिन क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्ले से हैंडल का शेप दिया है, तो मैं इस तरह से दोनों ही साइड पे इस तरह हैंडल बनाऊंगी। बट ये क्ले क्योंकि अभी ड्राई नहीं हुई है तो ये थोड़ी लूज़ हो रही है, इसलिए मैंने इस बॉटल को अपसाइड डाउन कर दिया है। एंड जब तक वो हार्ड होती है तब तक मैं नीचे का पोर्शन बना लेती हूँ। यहाँ मैंने क्ले को सेट किया एंड उसके बाद मैं अपने क्राफ्ट नाइफ से इस पर टेक्सचर्स दे रही हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक एम्प्टी पेन रिफिल, नाइफ या फिर तो टूथपिक। आप किसी भी टूल से इस तरह से कोई सा भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने क्ले हैंडल्स को फर्मली ड्राई होने के लिए कलर बॉटल्स लगाकर 2-3 घंटे छोड़ दिया था। अब वो सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब बाकी की कलाकारी करते हैं। मैंने यहाँ पे क्ले सेट करने के लिए व्हाइट PVA ग्लू यानी फेविकॉल यूज किया है। अगर आप भी मेरी तरह मोल्डेड क्ले जो कि इपॉक्सी कंपाउंड की क्ले होती है से क्राफ्टिंग करना पसंद करते हैं, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप मोल्डेड क्ले यूज करें साथ ही टेल्कम पाउडर जरूर रखें, क्योंकि टेल्कम पाउडर से इसकी स्टिकीनेस चली जाती है एंड हमारा काम भी स्मूथली हो जाता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अब तक समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्लावर वास। वैसे जिस किसी ने भी ये सोचा था कि आज का प्रोजेक्ट भी कोई फेरी हाउस है, तो जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में। तो आज मैंने सोचा है कि एस्थेटिक सा प्यारा सा फ्लावर वास बनाऊं, जिसे मैं बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं करना चाहती, बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिडिल पोर्शन में जहाँ पे मैंने दोनों ही पार्ट को ज्वाइन किया था वहाँ पे मैंने क्ले लगा दी है एंड वहाँ पे मैं थोड़े से डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया है छोटे छोटे से क्ले बॉल्स एंड उनको मैं इस तरह से अपने वास पे पेस्ट कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, लाइक स्वर्ल्स बना सकते हो या फिर तो कुछ फ्लावर पैटर्न भी बना सकते हो। मैं बस इसे सिंपल रखना चाहती थी, इसलिए मैंने बस यहाँ पे इसी तरह के पैटर्न बनाए हैं। अगर आपको मेरे डिज़ाइन अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट ज़रूर दीजिएगा। एंड इसी के साथ हमारा क्ले वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी जेसो, ये है व्हाइट जेसो एंड इसकी मैं यहाँ पे लगाऊंगी 2 कोट, क्योंकि ये है मरून कलर की बॉटल एंड इसे मुझे रखना है व्हाइट, इसलिए मैं यहाँ पे 2 कोट अप्लाई करूंगी। अब मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी एंड उसके बाद अप्लाई करूंगी फेविक्रिल की ये व्हाइट एक्रेलिक कलर। एंड अगेन हमें यहाँ पे व्हाइट पेंट की भी 2 कोट लगानी है। एंड जैसे ही हमारा ये व्हाइट पेंट ड्राई होगा हम अप्लाई करेंगे गोल्ड पेंट। वैसे तो मैंने बहुत तरह के गोल्ड पेंट अप्लाई किए हैं, लाइक फेविक्रिल की जो गोल्ड डस्ट आती है उसे मैंने बहुत यूज़ किया है, बट ये वाला पेंट मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे दिए गए टैग्ड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। मुझे इस गोल्ड पेंट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि फाइनल लुक में ये बहुत अच्छा निकल कर आया। इसकी हमें दो कोट लगानी होती है, क्योंकि फर्स्ट कोट में ये समझ नहीं आता, लेकिन जब हम सेकंड कोट लगाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये फर्स्ट DIY, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। तो इस बॉटल को भी सबसे पहले हम नंगू पंगू करके क्लीन कर लेंगे एंड अब हमें इसे कट करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है एंड टफ भी, क्योंकि हमें इसे साइड से कट करना है। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल कटिंग विद ब्लेड। तो मैंने इस बॉटल के 2 टुकड़े ऑलरेडी कर दिए हैं एंड अब मैंने ले ली है ये कार्डबोर्ड एंड इस पे इस तरह से हमें मार्क लगाना है। टॉप एंड बॉटम पे हमें सेमी सर्कल इस तरह ड्रॉ करना है। अब हम इसे कट करेंगे एंड इस बॉटल को पेस्ट करेंगे। तो टॉप एंड बॉटम वाले एरिया पे हमें कुछ फिल करना है। तो मैंने चूज किया ये पेपर। आप चाहो तो क्ले भी फिल कर सकते हो, बट वो वेट में थोड़ी सी हेवी हो जाएगी, तो पेपर इज अ बेस्ट ऑप्शन। तो चलो अब सस्पेंस को खत्म करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है अ पेयर ऑफ ट्राइबल मास्क एंड मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड से 2 कान भी कट कर लिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट। जी हाँ, ये है वॉल पुट्टी यानी पाउडर्ड वॉल पुट्टी एंड इसकी मैंने इस तरह से डो बना ली है एंड मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने मास्क पे अप्लाई करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि मैंने ये डो कैसे बनाया। क्यों जानना चाहते हो ना? तो मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ वाटर मिक्स करके बनाया है
एंड मैंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस डो को यूज किया है। ये इंस्टेंट DIY क्ले तो है ही, साथ ही चीप भी है। एंड एक डाउट जो बहुत सारे लोगों को होती है वो ये कि ड्राई होने पर ये झड़ने लगती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वॉल पुट्टी को एयर टाइट कंटेनर में रखते हो तो ये हमेशा गुड रिजल्ट्स देंगी। एंड स्टिल अगर आपके कोई और डाउट्स हैं then feel free to ask me in the comments. I will answer all your questions. Making a tribal mask is really a fun project. पहले मुझे लगता था ना मुझसे ना हो पाएगा, but trust me, I enjoyed each and every process while making it. तो देखा आपने कैसे बातों ही बातों में हमारे मास्क की बेस रेडी हो गई। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है एंड हम इसकी कर रहे हैं सैंडिंग। तो इसकी अच्छे तरीके से हमें सैंडिंग करनी है एंड उसके बाद ही हम करेंगे इसकी डिटेलिंग। तो मैंने ले ली है अपनी मोल्डेड क्ले एंड इससे मैं करने वाली हूँ इस मास्क की डिटेलिंग। आप चाहो तो वॉल पुट्टी डो से भी कर सकते हो, बट वो ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने मोल्डेड क्ले यहाँ पे यूज़ किया है बारीकी वाले काम करने के लिए। मैंने यहाँ क्ले पे टेक्सचर्स ऐड करने के लिए सारे बेसिक टूल्स यूज़ किए हैं जो हमारे आसपास इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे पेन, एम्प्टी पेन रिफिल, टूथपिक्स एंड ऐसे ही कोई शार्प ऑब्जेक्ट। तो चांस ही नहीं है किसी एक्सक्यूज का कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, सो आई कांट मेक क्राफ्ट्स। तो चलो अब बात करते हैं कुछ ट्राइबल मास्क की। क्या आपको पता है कि ट्राइबल मास्क की हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है? हर ट्राइबल मास्क का एक स्पेशल मीनिंग होता है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बट कुछ कुछ जानती हूँ तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। एंड वो ये कि कुछ मास्क ब्रेवरी, कुछ प्रोटेक्शन एंड कुछ सेलिब्रेशंस के लिए होते हैं। एंड जितने भी ट्राइबल मास्क होते हैं उन सब में अफ्रीकन ट्राइबल दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड उनके डिजाइन एक स्पेसिफिक ट्राइब के कल्चर एंड बिलीफ को दिखाता है। मैंने अपने मास्क के डिजाइन को सिंपल ही रखा है, बट आप इसे यूनिक ट्विस्ट दे सकते हो। इसकी आईज या नोज टेढ़ी ना हो जाए इसलिए मैंने पेंसिल से पहले ही मार्क हल्के से लगा दी है। अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी फेस की जो आकृति होती है उसको आप पहले ड्रॉ कर लो एंड उसके बाद ही क्ले अप्लाई करो ताकि ये खराब ना हो। मैंने यहाँ पे आईब्रोज एंड नोज बना दिए हैं एंड आई मेक इट श्योर कि वो सीधी बनी है। एंड उसके बाद अब मैं बना रही हूँ आईज एंड अब हम बनाएंगे इसकी लिप्स। तो पहले मैं क्ले को पेस्ट कर दूंगी एंड उसके बाद अपने क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से इसके लिप्स के शेप दूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्राइबल फेस मास्क में बहुत सारी डिटेलिंग होती है, तो मैंने भी कुछ रेफरेंसेस लिए थे एंड उसी के अकॉर्डिंग इस फेस मास्क की डिटेलिंग कर रही हूँ। एंड इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप इसे कैसा लुक देना चाहते हो। आपको स्क्रीन पे इस समय 2 मास्क दिख रहे होंगे। ये पेयर ऑफ मास्क है, एक मेल एंड एक फीमेल। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उसे ऑफ कैमरा बनाया था, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो ये रहा दूसरा वाला मास्क जो कि फीमेल मास्क है एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लैक एक्रिलिक पेंट इसे पेंट करने के लिए। वैसे आप चाहो तो इसे कलरफुल बना सकते हो, बट मुझे चाहिए था कुछ एंटिक लुक, तो बस इसीलिए मैंने इस मास्क पे ब्लैक एक्रिलिक पेंट अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है। और ज़ारा भी आ गई है। आपने तो देखा ही है ज़ारा की क्यूरियोसिटी कितनी बढ़ गई है। मम्मा ये तुम क्या बना रही हो ब्लैक ब्लैक सा? कहीं ये कोई हंटर तो नहीं? नो ज़ारा, इट्स नॉट अ हंटर, ये एक ट्राइबल फेस मास्क है। कौन सा, अफ्रीकन या अमेरिकन? ओके, तो चलो अपने ऑडियंस से पूछते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये मास्क आपको किस कल्चर के क्लोजेस्ट लगते हैं, अफ्रीकन, नेटिव, अमेरिकन या कोई और? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताओ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दो ताकि वो भी आपके साथ साथ इस वीडियो को एंजॉय कर सके। तो चलो इसी के साथ हमारा ये फेस मास्क का कलरिंग पार्ट होता है कंप्लीट। आपको ये वीडियो और ये मास्क कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसे हमें हैंग भी करना है। तो हैंग कैसे करें? तो मैंने ली है ये वाली वायर एंड इसके बैक साइड पे मैं क्ले की हेल्प से इस वायर को फिक्स करूंगी। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे व्हाइट ग्लू एंड थोड़ा सा क्ले यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस वायर को जो कि GI वायर है उसे मैं फिक्स करूंगी एंड उसके ऊपर से भी थोड़ा सा क्ले लगाऊंगी एंड ये ड्राई होते ही बिल्कुल हार्ड हो जाएगी एंड हैंग करने के लिए इट्स परफेक्ट। अब जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये मास्क कैसा लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रोजेक्ट की ओर। एंड यहाँ पे ली है मैंने 2 शैम्पू की बॉटल एंड इसे क्लीन करने के बाद मैं इसकी करूंगी मेजरमेंट्स। एंड मैंने यहाँ पे मार्क किया है 8 सेंटीमीटर पे 8 एंड 16, यानी 8 के मुझे बॉक्स चाहिए।
तो मैं यहाँ पे मार्क लगाने के बाद इसे कट करूंगी। तो मुझे सेम साइज के 3 पीसेस चाहिए, तो इन दोनों डब्बों से मैंने 3 पीसेस तो निकाल लिए और जो चौथा वाला पोर्शन बचा है उससे बनेगा मेरा लास्ट वाला प्रोजेक्ट, जो कि होगा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को कट किया है क्योंकि एक पीस जो था उस पे नीचे बेस नहीं था, तो उसके लिए मुझे कार्डबोर्ड पेस्ट करना पड़ा। एंड अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पेपर नैपकिन्स। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो एंड पेपर नैपकिन की जगह पे जेसो अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह मैं बाकी के बचे दोनों पीसेस पे भी पेपर अप्लाई कर दूंगी एंड इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं एंड अब मुझे बनाने हैं कुछ डिजाइन्स। तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी लिपन आर्ट। लिपन आर्ट मैंने पहले कभी भी नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि चलो करते हैं कुछ लिपन आर्ट जैसा। तो मैंने लिपन आर्ट के साथ जस्टिस किया है या इसे बिगाड़ दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से कुछ रैंडम से डिजाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं एंड अब मैं यूज करूंगी मोल्डेड क्ले एंड फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे क्ले अप्लाई करती चली जाऊंगी। मैंने ज्यादा तामझाम तो नहीं किया, ये लिपन आर्ट की बहुत ही बेसिक सी डिजाइन है जो मैंने यहाँ पे बनाई है एंड मैंने तीनों ही पीसेस पे थोड़े थोड़े अलग डिजाइन बनाए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि डिजाइन तो सेम है बट मैंने प्लेसेस चेंज किए हैं उनके। आपको आज का मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड लास्ट वाला प्रोजेक्ट तो सबसे ज्यादा क्यूट है। आई मीन इन चारों ही प्रोजेक्ट में लास्ट वाला मेरा फेवरेट है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा एंड एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए अब करते हैं इनको पेंट। आप यहाँ पे कोई सा भी पेंट यूज कर सकते हैं, मैंने सिंपली एक्रिलिक पेंट यूज किया है, आप चाहो तो पेस्टल कलर भी यूज कर सकते हो। मैंने तीनों ही पीसेस पे अलग अलग कलर किए हैं, आप चाहो तो किसी एक पेंट से भी तीनों ही पीसेस को कलर कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अब हमें हाईलाइट करना है इन क्ले पार्ट्स को, तो उसके लिए मैंने यूज किया है व्हाइट एक्रिलिक पेंट एंड इससे मैं सारे ही क्ले पार्ट को हाईलाइट करूंगी। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल प्रोसेस है। अब हमें चाहिए कुछ मिरर्स इनको डेकोरेट करने के लिए। तो मेरे पास ये छोटे छोटे से मिरर्स हैं, कुछ राउंड है एंड कुछ लीफ शेप के हैं। तो चलिए इनको डेकोरेट करते हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे ये लिपन आर्ट्स, है ना क्यूट? तो चलो अब इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे ले लिए मैंने ये जूट थ्रेड एंड इनको मुझे करना है डबल। आप चाहो तो इसकी जगह पे कोई और भी कॉर्ड ले सकते हो, बट मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी तो मैंने इसे ही ले ली। एंड इसको डबल करने के बाद मैं इन पीसेस को इस तरह से अरेंज करूंगी। मैंने यहाँ पे सुपर ग्लू यूज किया है ताकि वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। एंड इन जूट थ्रेड के एंड्स पे मैंने यहाँ पे क्ले बॉल्स लगा के फिक्स कर दिए हैं एंड इन थ्रेड को मैंने अच्छे से 2-3 लेयर जो इनके होते हैं उनको मैंने ओपन कर दिया है ताकि ये टेसल जैसे दिखे। आप चाहो तो यहाँ पे डेकोरेटिव डैंगलर्स या फिर तो टेसल्स लगा सकते हो जो इसे और भी ब्यूटीफुल बनाएगा। मैंने इसे बस ऐसे ही छोड़ दिया है। तो चलिए अब इस ब्यूटीफुल से ऑर्गेनाइजर को ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा स्पेशली मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट प्रोजेक्ट पे, जो कि है सबसे प्यारा और क्यूट सा प्रोजेक्ट। मेरी एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग बाय मिस्टेकनली डिलीट हो गई, तो यहाँ पे जो मैंने एरो से दिखाया है ना, यही वाले पीस को मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। एंड अब हमें चाहिए कुछ फोम शीट्स। तो उस वाले बॉटल के ऊपर वाले पोर्शन को मैंने कट कर दिया था एंड नीचे मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस लगा दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोम शीट को कट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड ये 0.5 सेंटीमीटर के पतले स्ट्रिप्स हैं। इनको कट करने के बाद फिर हमें इसे लेंथ वाइज कट करना है, जो कि हमारे बॉटल के साइज के अकॉर्डिंग होंगे। एंड अब हमें इन स्ट्रिप्स के टिप को वी शेप में कट करना है, बिल्कुल इस तरह से। एंड इसे अब हम 1 बाय 1 हमारे बॉटल पे इस तरह पेस्ट करते जाएंगे। मैंने इस जार को इन स्ट्रिप से अच्छी तरह से कवर कर दिया है एंड अब मैं इसे पेंट करूंगी। आप चाहो तो पेंट वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, बट मुझे चाहिए था कुछ ब्राउन सा लुक जो कि फोम शीट का नहीं था। अब मैंने ले लिया ये व्हाइट कलर की फोम शीट एंड इसे मैं सर्कल में कट करूंगी। आप चाहो तो कॉम्पास का भी यूज कर सकते हो। एंड अगेन मुझे चाहिए एक दूसरा फोम शीट एंड उससे भी मुझे इसी तरह सर्कल्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 सर्कल कट करूंगी। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फोम शीट्स यूज करके और भी शेप्स निकाल लिए हैं जो मुझे चाहिए थे एंड अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ ब्राउन एक्रिलिक पेंट से। तो चलिए अब इनको असेंबल करते हैं।
आई होप आपने भी मेरे साथ साथ इस वीडियो को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया है। आज के चारों DIY में से आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। एंड ये क्यूट सा बेयर आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो ये फेवरेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए DIY प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड कीप स्प्रेडिंग मैजिक। टेक केयर, बाय बाय।